आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। चोरी की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। तमंचा, कारतूस सहित आभूषण बरामद। अंबेडकर जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया पोस्ट, लिखा बाबा साहेब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, ये नारा नहीं दृढ़ संकल्प है। कानपुर में कांग्रेस को फिर लगा झटका, 3000 कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। बदायूं में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने छापा मार 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आलापुर थाना क्षेत्र में चल रही थी फैक्ट्री। बांदा में दबंगई, कोतवाली क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या कर शव फेंका घर से बाहर। परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने किया हंगामा। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा से खबर के साथ। एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों की गुंडागर्दी, बदमाशों का कार में बैठे युवक से विवाद हुआ था। बीच सड़क पर लात घूंसों से युवक की पिटाई की, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। सेक्टर 126 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों का कार में बैठे युवक से विवाद हुआ था। तो छात्रों की गुंडागर्दी सामने आई है और बदमाशों का कार में बैठे युवक से विवाद हुआ था। बीच सड़क पर लात घूंसों से युवक की पिटाई की है, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। सेक्टर 126 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता अश्विनी अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों की गुंडागर्दी का यह मामला सामने आया है, जहां बदमाशों का कार में बैठे युवक से विवाद हुआ था। क्या पूरी जानकारी इस मामले में? जी देखिए दिव्या, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो अमेठी यूनिवर्सिटी के बाहर एक युवक और युवती बैठे हुए हैं। उसी दौरान कुछ 3 युवक आते हैं और उनसे बात करते हैं। उसी दौरान उनकी बात वार्तालाप हाथापाई में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद उसको गाड़ी से खींचकर बाहर लात घूंसों से दिन दहाड़े पिटाई कर देते हैं, जिसका वीडियो हो गया है। सेक्टर 126 स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी नंबर रही है, जहां पर एक लग्जरी गाड़ी में युवक और बैठे और उनसे वार्तालाप के दौरान ये हादसा हुआ। ऐसे में बात की जाए तो पूरे घटनाक्रम वीडियो में कैद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो नोएडा के कमिश्नर ने भी पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। जी पुलिस ने मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है? साफ तौर से एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके बाद इन पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं आला कमान का भी आदेश है कि पूरी तरीके से इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस प्रकार से दिन दहाड़े एक कार में युवक युवती के साथ घटना को अंजाम देने वाले युवकों की तलाश में जारी है। जी अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे बहराइच से, जहां बुधवापुर थौलिया में भाई बहन की हत्या का मामला सामने आया। किशोरी की फावड़े से वार कर हत्या की गई। भाई की कुछ दूर पेड़ पर लाश लटकी मिली है। इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खैरी घाट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बुधवापुर थौलिया में और बहराइच से है, जहां बुधवापुर थलिया में भाई बहन की हत्या की गई है। किशोरी की फावड़े से वार कर हत्या की गई। भाई की कुछ दूर पेड़ पर लाश लटकी मिली है। इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। और बहराइच से, जहां बुधवापुर थैलिया में भाई बहन की हत्या की गई है। किशोरी के फावड़े से वार कर हत्या की गई। वहीं भाई की कुछ दूर पेड़ पर लाश लटकी मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
अगली खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। राज्य मंत्री असीम अरुण और मेयर सुषमा खरकवाल ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। राज्य मंत्री असीम अरुण और मेयर सुषमा खरकवाल ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज और कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। राज्य मंत्री असीम अरुण और मेयर सुषमा खरकवाल ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। अगली खबर लखनऊ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर जयंती पर पोस्ट किया है। बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि बाबा साहेब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और मिशन है और इसी लक्ष्य को लेकर पूरे तन मन से चुनाव लड़ना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर जयंती पर पोस्ट किया है और बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और मिशन है और इसी लक्ष्य को लेकर पूरे तन मन से चुनाव लड़ना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर जयंती पर पोस्ट किया है और बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। केवल एक नारा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और मिशन और इसी लक्ष्य को लेकर पूरे तन मन से चुनाव लड़ना है। कानपुर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई पूर्व पार्षदों और कांग्रेसियों ने शनिवार को कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली है। इस दौरान 3000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। बता दें कि शास्त्री नगर स्थित एक्सेल पैलेस में पूर्व विधायक अजय कपूर ने कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह और भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी, भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह शामिल रहे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर है। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री 2002 से 2014 तक वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रदेश को विकास के पथ के ऊपर लाकर इतना आगे खड़ा कर दिया कि पूरा देश उनके ऊपर विश्वास करने लगा। 2014 का चुनाव इस देश में माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम पर था और आज 10 वर्षों के कालखंड के अंतर्गत जो उन्होंने काम किया है, जिसके कारण भारत में रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, कॉरपोरेट सेक्टर का काम कर, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ मिला है। एक छोटी से छोटी समस्याओं के ऊपर उन्होंने चिंता करी और ये 10 वर्ष का कालखंड जिसने भारत के उस गौरवमय इतिहास को पुनर्स्थापित करने के काम के साथ साथ इस देश के छोटे से गरीब व्यक्ति की चिंता करी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा गांव में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में मतदान की अपील की और मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं। जब जब अपनी सरकार बनाते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं। 14 के पहले की स्थिति आपने देश को देखा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, जमीन के अंदर भी लूटते थे, आसमान पर लूटते थे और जमीन पर लूटते थे। 14 के बाद की स्थिति, न कहीं बम फटता है, करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान, करोड़ों लोगों के पास गैस का कनेक्शन, अब सभी के घरों में बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है इलाज करवाने के लिए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है।
कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पुनः सत्ता में आ रहे हैं। तो खबर यूपी के बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जनता से भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, साथ ही जनता की अदालत से राम के नाम पर वोट मांगे। बता दें कि बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकसभा चुनाव में जनता से अपील की और एक वोट राम के नाम पर और दूसरा वोट राष्ट्र के नाम पर मांगा। बता दें कि सलेमपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा की जीत के लिए मंच साझा करने आए मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवरात्रि में तेजस्वी यादव की मछली पार्टी सड़क छाप हरकत है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जनसभा की और एक वोट राम के नाम और दूसरा वोट राष्ट्र के नाम पर मांगा। तो सलेमपुर लोकसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जनता से भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, साथ ही जनता की अदालत में भी राम के नाम पर वोट मांगे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता से अपील की और एक वोट राम के नाम पर और दूसरा वोट राष्ट्र के नाम पर मांगा। हमने भारत की जनता की जनभावनाओं का हमारी सरकार ने आदर किया है और 500 बरस का इंतजार सनातनियों का खत्म हुआ है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनका मंदिर बन रहा है। तो बिल्कुल भगवान के नाम पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि नवरात्र का महीना चल रहा है, रामनवमी आने वाली है, और एक तरफ लोग किस तरह से सनातन का जो नकली सनातन का चोला ओढ़ते हैं, तो नवरात्र में मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सड़क छाप हरकत कर रहे हैं। तो ये सामयिक है। हम तो जनता के बीच में हमने जो काम किया है उसको आधार बनाकर हम अपील करेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे। तो हम तो भगवान के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर हम जनता के बीच में हैं, जनता की अदालत में हैं। अगली खबर बांदा से, जहां युवक की हत्या की गई है। दबंगों ने पीट कर हत्या की है। घर से युवक को दबंग ले गए थे, हत्या कर घर के बाहर शव को फेंका है। परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर बांदा से है, जहां युवक की हत्या दबंगों ने पीट कर की है। घर से युवक को दबंग ले गए थे, हत्या कर घर से बाहर शव फेंका है। परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बांदा में दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या की है। घर से युवक को दबंग ले गए थे, हत्या कर घर से बाहर शव फेंका है। परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एप्लीकेशन ली 5 बजे हमको बुलाया गया, 5 बजे का हमको वापसी कर दिया। हमको एप्लीकेशन की जेरॉक्स चाहिए, कह रहे 2 दिन के बाद देंगे। 2 दिन के बाद नहीं, हमको अभी चाहिए। हमारे घर का सदस्य गया है, हमको जेरॉक्स अभी चाहिए। मामू थे हमारे। तो खबर हमीरपुर से, जहां दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दुकान का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से, जहां दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से, जहां दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी और सारा सामान दुकान का जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से, जहां दुकान में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। फिरोजाबाद से खबर का, जहां पत्नी को पति ने गोली मारी है। घरेलू विवाद के चलते मायके में पत्नी रह रही थी।
पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को भी गोली मारी है। थाना मटसेना क्षेत्र के गांव खेड़ा का यह मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, घरेलू विवाद के चलते मायके में पत्नी रह रही थी। पत्नी को पति ने गोली मारी है और पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को भी गोली मारी है। फिरोजाबाद से यह खबर है, जहां घरेलू विवाद के चलते पत्नी मायके में रह रही थी और पत्नी को पति ने गोली मारी है और इसके बाद पति ने खुद को भी गोली मारी है। थाना मटसेना क्षेत्र के गांव खेड़ा का यह मामला बताया जा रहा है। मिली कि खेड़ा गणेशपुर में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल होगा। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ मटसेना उनकी टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी यह मिली कि एक रवि जो संदीप नगर थाना एतमादुल्ला आगरा का रहने वाला है, अपनी ससुराल में आया था। अपनी पत्नी से उसका पूर्व में विवाद चल रहा था। आज सुबह उसने पहले अपनी पत्नी को गोली मार दी, उसके बाद स्वयं को गोली मार दी। दोनों को उपचार हेतु ट्रामा सेंटर में एडमिट करा दिया गया है। साथ ही साथ फील्ड यूनिट की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रदर्श यहाँ से उठा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो बदायूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों को पुलिस ने जब्त किया है। आलापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर। क्या कार्रवाई की है? 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध हथियारों को पुलिस ने जब्त किया है। आलापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना उसावा में थाने को ऐसी सूचना मिली थी कि राजा नगला के आसपास एक अधबना हुआ मकान है, जहां पे कुछ लोगों के द्वारा असलहा अवैध रूप से असलहा बनाया जाता है। इस सूचना पे थाने की पुलिस मौके पे पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद देखा गया कि एक व्यक्ति जिसे तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया, रणवीर नाम का व्यक्ति है, और इसके पास से कुछ अवैध असलहे जो है बने हुए थे और कुछ असलहे वो अधबने हुए थे, जिसमें 10 बने हुए असलहे हम लोगों ने मौके से बरामद किया है तथा 6 के आसपास अधबने हुए असलहे वहां से मौके से हम लोगों ने बरामद किया है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में दिग्गजों के दौरे प्रस्तावित है। बीजेपी के साथ ही इंडी गठबंधन के नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 अप्रैल को मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में राजकीय इंटर कॉलेज थाना मुगलपुरा में चुनावी जनसभा करेंगे। बता दें कि मुरादाबाद सीट से डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटने के बाद सपा ने रुचि वीरा को मैदान में उतारा है और ऐसे में अखिलेश यादव की सभा के दौरान डॉक्टर एसटी हसन की उपस्थिति पर सबकी नजर है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के वेस्ट अर्जुन नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस सहित लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। थाना शाहगंज के अंतर्गत सराय ख्वाजा चौकी में 10 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें वादी द्वारा बताया जाता है कि उसके घर में कीमती आभूषणों की चोरी हुई है। उसी संदर्भ में आज थाना शाहगंज पर मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि उसी गिरोह के 2 युवक जो हैं वो पथौली के पास चोरी करने के लिए जा रहे हैं, जिसपे शाहगंज पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आती है और पथौली के पास चेकिंग लगाती है, जहां पर 2 व्यक्तियों के पीछा करने के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पे गोली चलाई जाती है, जिसपे पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है और एक व्यक्ति घायल हो जाता है, जिसका नाम नानक सिंह है और दूसरे व्यक्ति का नाम अकाल सिंह है। नानक सिंह को उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दूसरे व्यक्ति के निशानदेही पे उसके द्वारा बताया जाता है कि और भी 2 युवक जो हैं उनके साथी हैं जो आगरा में हैं, जिसपे टीमें गठित कर उनको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
गाजियाबाद में ट्रॉला अनियंत्रित होकर ग्रिलिंग तोड़कर नीचे गिरा है। ट्रॉली की चपेट में युवती आई है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती को ट्रॉला ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का यह मामला है। गाजियाबाद में ट्रॉला अनियंत्रित होकर ग्रिलिंग तोड़कर नीचे गिरा है। ट्रॉली की चपेट में युवती आई है और युवती की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रॉला ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर, जहां ट्रॉला अनियंत्रित होकर ग्रिलिंग तोड़कर नीचे गिरा। ट्रॉली की चपेट में युवती आई है और युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी नेता जीत प्रताप सिंह ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अकबरपुर लोकसभा का नाम बदलकर हनुमंतपुर करने की मांग की है। जीत प्रताप ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बीजेपी नेता का कहना है कि इस क्षेत्र का अकबरपुर नाम मुगल काल से चला आ रहा है, जिसे बदला जाए। जो लोकसभा अकबरपुर है, अकबरपुर लोकसभा का नंबर 44 नंबर है और ये अकबरपुर लोकसभा जो है मुगल शासक थे, अकबर नाम था उनका, तो उनके नाम पे ये अकबरपुर लोकसभा मुझे लगता है चली आ रही है पिछले कई वर्षों से। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि, और जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी मैंने चिट्ठी लिख के मैंने निवेदन किया है। देखिए, इस लोकसभा के अंतर्गत बहुत दिव्य जो हैं वो स्थान आते हैं जहाँ के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि हम लोग जैसे कि भगवान श्री राम के नाम पे इतना भव्य जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पे यहाँ पर जो लोकसभा अकबरपुर का जो नाम है उसको बदलकर हम लोग भगवान हनुमान के नाम पे हनुमंतपुर करने का जो है मैंने निवेदन किया है कि इसका नाम जो है हनुमंतपुर लोकसभा 44 तत्काल प्रभाव से चुनाव के आसपास अगर किया जाएगा तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा समाज के अंदर। बदायूं में दबंगों ने किसान के 6 बीघा खेत में रखे गेहूं के ढेर में आग लगा दी, जिससे सारी फसल जलकर नष्ट हो गई। मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ी मलूकपुर का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने खेत में रखी फसल में आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित किसान ने पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं हजरतपुर थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे खेत पर हमारे इकट्ठे लगे थे गेहूँ, धोखा लगा तो वो जला दे। 6 बीघा जलाउद्दीन पुत्र इब्राहिम, दिल साहब पुत्र सखदार और गुल्ले पुत्र छोटे अली थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने जाके ही जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ बहुरूपीय हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बहन कुमारी मायावती का स्मरण करते हुए वोट देना है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो संविधान का नहीं वह किसी काम का नहीं। और इस मौके पर बसपा के जनप्रतिनिधि और बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी भैया मौजूद रहे। जो खबर उन्नाव से है, जहां गंगा में नहाने गए 5 बच्चे गहरे पानी में डूब गए, जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 4 बच्चों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। थाना गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत नैकानी बिल्डिंग 16 बीघा में रहने वाले 5 बच्चे जो कि थाना गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत स्थित चंदन घाट में नहाने गए थे, जिसमें 3 लड़के व 1 लड़की नहाने के दौरान डूब गए थे। परिजनों द्वारा चारों बच्चों को स्थानीय एनएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल काशीराम चकेरी कानपुर नगर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके उपरांत परिजन शवों को वापस घर ले आए हैं। थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।